चांद रहेगा, देश जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, देश जी का नाम रहेगा। विकास पुरुष श्री राजेश गुप्ता जी अमर रहे। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक क्षेत्र समाचार से। इस समय हम योगी गेट में हैं और यहाँ पर भाजपा के फॉर्मर एमएलए जो थे राजेश गुप्ता, उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर लाया गया है संस्कार के लिए और काफ़ी सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तस्वीरें देखें, यहाँ पर कितने सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और सभी लोग उनको श्रद्धांजलि देने आए हैं। अंतिम यात्रा के लिए भी, अंतिम दर्शनों के लिए भी उनका पार्थिव शरीर जो था वो रखा गया था भाजपा कार्यालय में। वहाँ पर भी लोग काफ़ी एकत्रित हुए और उन्होंने उनके पार्थिव शरीर के दर्शन किए और अब यहाँ पर उनका संस्कार करने की तैयारी की जा रही है। कुछ नेताओं से, लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस विषय पर राजेश गुप्ता जी के जाने पर वो क्या कहते हैं। श्री राजेश गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही एक जुझारू जांबाज कार्यकर्ता थे। उन्होंने पूरा जीवन निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा में अर्पित किया और बड़े कर्मठ कार्यकर्ता थे। मुझे उनके साथ काम करने का मौका भी लगा और जब 2014 में हम विधायक बने, वो भी हमारे साथ थे। विधानसभा के अंदर हो या विधानसभा के बाहर, उन्होंने हमेशा खुलकर अपने लोगों, अपनी जनता की विषय विधानसभा में भी रखे और बहुत मेहनती थे। उन्होंने जो डेवलपमेंट के काम कराए, उसके चलते उनको विकास पुरुष कहा जाता था जी। और मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। बचपन से एक दूसरे के परिवार में हमारा आना जाना रहता था। अब तो उनकी यादें हैं जो हमारे दिलों में और सांसों में हमेशा जीवित रहेगी। आज भले ही वो इस संसार को छोड़ के चले गए, लेकिन उनकी यादें हमेशा के लिए हमारे दिलों में राज करेगी। अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, देश जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, देश जी का नाम रहेगा। विकास पुरुष श्री राजेश गुप्ता जी अमर रहे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रधान हैं अरुण गुप्ता जी हमारे साथ बात करने के लिए। अरुण जी, क्या कहना चाहेंगे? राजेश गुप्ता जो है वो अब इस संसार में नहीं रहे, यहाँ से वो अब अलविदा कह चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? राजेश गुप्ता जी एक कर्मठ कार्यकर्ता थे। स्वभाव से जो उनका जो स्वभाव था वो था कि निम्न स्तरीय स्वभाव जो है, हर व्यक्ति को साथ में लेकर के चलना, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो अपना कार्यकर्ता हो, चाहे किसी और पार्टी का कार्यकर्ता हो। हमेशा इस बात का उन्होंने ध्यान रखा कि जो भी व्यक्ति उनके पास गया, उन्होंने उस बात की चिंता की, उनकी चिंता की। और मुझे लगता है कि आज का ये युग में इस तरह के व्यक्ति जो हैं वो बहुत कम हैं। इन्होंने देखिए किस तरह से हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोग आए हैं। वो सिर्फ इसी बात को लेकर के आए हैं। इन्होंने हर एक व्यक्ति की चिंता की है और मैं समझता हूँ कि आज एक बहुत बड़ी क्षति जो है वो जम्मू के लोगों को हुई है। और इनकी टेन्यूर में सबसे बड़ी बात ये हुई कि इन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों को साथ लेकर के, देखिए खलीका तलाव एक ऐसा एरिया था जहाँ से कभी बीजेपी को वोट नहीं मिलता था, लेकिन ये सबसे पहले एक ऐसे कार्यकर्ता थे। जब म्यूनसिपलिटी की इलेक्शन हुई उस समय जो मुस्लिम हैं उन्होंने भी इनको वोट दिया, हिंदुओं ने भी वोट दिया। और आज जिस तरह से आप देखिए उनके जाने के बाद लोग जो हैं उनके अमर रहने की कामना कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी बात है। उनके परिवार को बहुत बड़ी क्षति हुई है, बीजेपी को बहुत बड़ी क्षति हुई है और उसके साथ साथ समाज को, जिसके साथ वो हमेशा जुड़े रहे, समाज की हर वक्त चिंता जो है उन्होंने की है। और मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी क्षति है। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को, क्योंकि अभी की बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल वक्त जो है उनके परिवार पे आया है। संवेदनाएं बनती हैं, लेकिन
लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि लोग उनकी चिंता करेंगे, उनके परिवार की चिंता भी करेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं और कार्यकर्ता के नाते जो काम उन्होंने किए हैं वो हमेशा याद किए जाएंगे। देखिए, अच्छे आदमी की आत्मा जाती नहीं, आत्मा जाती है, शरीर जाता है, आत्मा नहीं जाती है। एक पहले आपको ये बता दूं, जो अच्छा आदमी होता है उसका शरीर जाता है, उसकी आत्मा नहीं जाती, आत्मा यहीं रहती है, एक दूसरे में पास करती है। अच्छे आदमी की जो छवि है, जब जिसका आदमी का नाम अच्छे ढंग से लिया जाए, हर अच्छे लफ्ज़ से लिया जाए, वो मरता नहीं है, वो जीवित रहता है। मरता वो है जिसको यहाँ भी गाली पड़े, उसके मरने के बाद भी गाली पड़े, वो मरता है। जो अच्छा आदमी होता है, जिसकी अच्छी सराहना की जाए, जिसकी अच्छी बात पे बात की जाए, वो मरता नहीं है। वो लोग जो हैं यही एक दूसरे में ही पास करते हैं। और अच्छा काम यही होता है कि जैसे आज इन्होंने ये मिसाल बनाई है, आपने देखा पूरा जम्मू समाज यहाँ आया हुआ है। क्यों आया हुआ है? अगर अच्छे काम हुए तभी आया हुआ है। अभी आप देखिए, उसी का मकान वहीं पे है, बेचारे ने कुछ अपनी फैक्ट्री भी कई बार बताते थे, फैक्ट्री भी उसका ये लाश में चली गई। तो इसलिए जो अच्छे लोग होते हैं वो लोग दाम से आते हैं और वापस वहाँ चले जाते हैं, काम करके चले जाते हैं और यहाँ इतना टाइम लगाते नहीं हैं। तो ये उनसे मिसाल सबने लेनी चाहिए एक दूसरे को। आखिर हर आदमी ने जाना रहना नहीं है, जो आया है वो जाएगा ही जाएगा, सच यही है। पर किसके लिए इतना धन कमा के जाएंगे हम? किसके लिए झूठ फरेब करके जाएंगे? किन के लिए धोखा करके जाएंगे? हाँ, अगर आपको कुछ करना है, जो धन है गरीबों पर लगाएं, किसी की गरीब कन्या की शादी कराएं, किसी का मकान टूटा है वो बनवाएं, किसी की मंदिर में ज़रूरत है, किसी गली, ये लोगों की सेवा करें, जिससे आप लोग सदा जीवित रहेंगे, मरेंगे नहीं। इतना ही। मैं राकेश जी आपसे भी दो शब्द जानना चाहूँगा। देखिए, बहुत बड़ी क्षति जम्मू कश्मीर के लिए है कि एक बड़े व्यक्तित्व के नेता, एक बड़े कद के नेता जो हैं वो हमारे बीच में नहीं रहे। बहुत अच्छा कार्य किया उन्होंने, केवल अभी नहीं, वो कारपोरेटर भी रहे जम्मू के अंदर, जम्मू महानगर भाजपा के अध्यक्ष भी रहे। वो तभी से लोगों के बीच में थे। संगठनात्मक तौर पर हमने लंबा समय साथ भी गुजारा और संगठन का काम किया और हमारा मेल मिलाप जो हमेशा होता रहता था। और देखिए, आज जनता को देखकर ये सामने पता चलता है कि उन्होंने क्या कमाया, अपने जीवन में क्या कमाया। आज सभी संगठन, सभा, सोसाइटियों के कई पार्टियों के लीडर जो हैं आज उनको श्रद्धांजलि देने आए हैं। ये इससे प्रतीत होता है कि उनका व्यक्तित्व कैसा था, वो कैसे व्यक्ति थे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, एक बहुत बड़ी क्षति जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए है और बहुत बड़ी क्षति जो है हमारे लोगों के बीच में जो है राजेश गुप्ता के जी के ना रहने से जो हमें हुई है। शुक्रिया, धन्यवाद। मैं जानना चाह रहा हूँ, आप भी राजेश गुप्ता जी को यहाँ पर श्रद्धांजलि देने आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजेश गुप्ता जब से इन्होंने काम शुरू किया है मेरे साथ जिला में, एक पार्षद के नाते जब मैं मेयर था, एक विधायक के नाते जब मैं विधानसभा अध्यक्ष था, काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में जिस प्रकार से गुण चाहिए, मुझे लगता है राजेश गुप्ता में वो सभी गुण मौजूद थे। समाज को साथ में लेकर के चलना, कार्यकर्ता को साथ में लेकर चलना, इस प्रकार के गुण जो वाकई में उनके जाने से पार्टी को, समाज को और मुझे भी ऐसे लग रहा है जैसे क्षति हुई। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, मुक्ति दे, ऐसी सारी प्रार्थना आज भाजपा कार्यालय के वहाँ पर भी हुई कि नहीं? वो हमारे दिलों में रहेंगे और इसके साथ ही पार्टी में एक वहाँ पर पहुँच करके सभी कार्यकर्ताओं ने उनको श्रद्धांजलि दी है। तो मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। जिस प्रकार से उनका एक यहाँ लोगों के आने से पता लगता है कि किस प्रकार के वो लोगों के दिलों में बसते थे। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी पार्टी के कदावर लीडर, एक सीनियर लीडर, आज वो इस संसार को छोड़ के जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? राजेश गुप्ता जी एक अच्छे राजनीतिक कार्यकर्ता, अच्छे विधायक तो थे ही थे, लेकिन एक अच्छे मित्र थे। असेंबली का पहला जो सफ़र हम सब ने इकट्ठे शुरू किया, ये पार्टी के चीफ विप थे। इनके साथ बड़ी चीज़ें हमें सीखने का मौका मिला। मुझे लगता है उनके एक अकस्मात और बिना समय के पहले उनकी मृत्यु से बहुत बड़ा वॉइड, बहुत बड़ा एक गैप ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या उनके परिवार में, बल्कि मुझे लगता है कि पूरे जम्मू शहर को और पूरे जम्मू प्रांत में हुआ है और ये एक अपूर्णीय क्षति है। हम उम्मीद करते हैं कि खासकर उनके घर वालों को और उनके शुभचिंतकों और हम सभी को, जिसे कहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि ये क्षति सहन करने की शक्ति दें प्रभु। शुक्रिया, धन्यवाद से जा रही है। राजेश गुप्ता जी बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी थे। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जहाँ पारिवारिक तौर पे जो नुकसान हुआ है परिवार को,
वहाँ सामाजिक तौर पे एक हमने बहुत बड़ा नेता जो जम्मू का हमने खोया है। मुझे याद है कि जब 2005 की इलेक्शन हुई कॉरपोरेशन की, तब ये भी कॉरपोरेटर थे और मैं भी कॉरपोरेटर था। तो जब हम हाउस में बैठते थे, चाहे हमारा जो मेयर होता था वो बीजेपी का होता था, जब जम्मू की बात आती थी, जम्मू की काज की बात आती थी, जम्मू के लोगों की बात आती थी, तो चाहे उनको अपनी पार्टी के खिलाफ क्यों ना बोलना पड़े। हालांकि होता था क्या था कि जब बीजेपी का मेयर होता था तो उसके खिलाफ बोलना बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन ये राजेश गुप्ता जी एक ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी लीडर थे, एक बड़े लीडर थे, जो कभी उन्होंने पार्टी की भी परवाह नहीं की और जहां उनको बोलना था, जम्मू की आवाज़ को बुलंद करना था, वहां वो पार्टी के खिलाफ भी जाकर जम्मू की आवाज़ को बुलंद करते थे। सो आज उसके बाद एमएलए बने, एमएलए के बाद उन्होंने बहुत ही ग्रेट तरीके से और ज़मीनी तौर पे काम करने वाले शख्सियत थे। और अफसोस है हमें कि आज वो हमारे बीच में शरीर तौर पे नहीं हैं, लेकिन वो हमारे दिलों में हमेशा वो ज़िंदा रहेंगे। तो काफ़ी टाइम से एक बीमारी से जूझ रहे थे, तो उस कारण जो है उनकी डेथ हुई, लेकिन सामाजिक तौर पे हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हम यही परमात्मा से अरदास करते हैं कि उनको स्वर्ग में वास दे और परमात्मा जो है उनके घर वालों को और सामाजिक तौर पे जो नुकसान हुआ है वो सबको बल दे, ताकि वो बर्दाश्त का जो है वो मादा बन सके। शुक्रिया। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबलू है, मैं एनसी का प्रेसिडेंट रहा हूँ, गुजर नंबर वार्ड नंबर 6 का। तो मेरी बहन थी रशीदा बेगम, वो कॉर्पोरेटर थी। जब राजेश गुप्ता 5 नंबर वार्ड के कॉर्पोरेटर बने, सबसे पहले उसने मेरे को डब्बा दिया था कि रशीदा बेगम को मुबारकबाद दे दे। वो भी कॉर्पोरेटर बन गए, ये भी हमें मिलजुल के काम किया जनता का। कभी पार्टीबाजी नहीं देखी? हाँ, हमें इंसानी देखी। उसमें में राजेश साहब थे कस्टोडी का मालक, अब जब एमएलए बने वो भी मुद्दा उठाते रहे हैं। तो उसमें मैं रिफ्यूजी कमेटी में 28 साल काम किया कि कस्टोडी का माल काक चाहिए। ये हिसाब से हमारे इतने एमएलए बन गए। जब उसके पहले खजूरी साहब थे, हमारा 3 साल धरना चला मुबारकंडी, मीडिया ने बहुत साथ दिया था हमारा। डिप्टी सीएम ताराचंद थे, अमर साहब की सरकार थी, जब मैं वर्कर था, काम कर रहा था। तो ये की एक सोच अलग थी, तो क्योंकि काफ़ी देर से ये बीमार थे। तो अभी 2 महीने पहले जब खिड़के 5 नंबर वार्ड में आए थे, पूर्णिमा शर्मा आए थे, मैं वो लड़का था, उसके लड़के ने मैंने उठाया गाड़ी से, तो मैं उसकी घरवाली को बोला कि ये ठीक, इनकी कंडीशन ठीक नहीं, इनके काम बोलेंगे। तो आज उनके काम लेके आ गए। मैं चाह रहा हूँ कि कस्टोडियन का माल काके चाहिए, क्योंकि 70 साल के 370 तोड़ दिया आप लोगों ने, से माल काके चाहिए। उसमें मिशन चल रहा, आगे मीडिया साथ दे रहा, मेरा CID वाले साथ दे रहे हैं। तो ये गुप्ते की एक ख्वाहिश थी, आज वो गुजर के जाना सब ने। उन्हें यहाँ फ्रिज भी लगाए थे, 5 नंबर वार्ड में भी लगाए थे, रशीदा बेगम में, बाबे वाली के ने भी फ्रिज लगाए थे, आप पूर्णिमा शर्मा से भी लगाए हमने फ्रिज। पानी तो लोग पी रहे हैं, हम थोड़े पी रहे हैं। हम जनता को लेके चलेंगे, जनता और मीडिया को लेके चलेंगे। क्यों? मीडिया का बहुत शुक्र है। हमारे जो 2000 करोड़ रुपया रिफ्यूजी का आया था, मैंने उसमें 28 साल काम किया। 36,000 फैमिली को 25,000 रुपये मिल गया, 25,000 बंदे को फैमिली को मिल गया। तो इसमें बहुत योगदान था राजेश साहब का भी। राजेश गुप्ता कॉर्पोरेटर थे, फिर MLA बने, तो बाली भगत था, उसका बहुत पहले इसमें प्रोग्राम किया। और इसमें मीडिया का बहुत योगदान है। मीडिया की मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, ये मेरा साथ करते, कदम कदम में हमारा साथ करते गरीबों को लेके। शुक्रिया, थैंक यू सर। बेहद दुखद तस्वीरें थी ये हमने जो आपको दिखाई, और एक बहुत बड़ी क्षति, जैसे कई नेताओं ने यहाँ पर ये कहा कि एक बहुत बड़ी क्षति जो है वो भाजपा के साथ साथ पूरे समाज को है, क्योंकि एक अच्छे नेता थे, अच्छा व्यक्तित्व था और लोगों की भलाई के लिए वो अच्छा काम करते थे। हम अपने चैनल के माध्यम से अपनी टीम की तरफ से उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। ईश्वर उनको, उनकी आत्मा को शांति दें। आप भी ज़रूर अपनी कमेंट बॉक्स में राय रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अमित डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।